अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज थोड़ा सा ज़रा इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स भी कुछ ऐसे हो रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी कि अमेरिका डर गया। अमेरिका चाइना से डर के भाग गया। वो इस तरह, आपको पता ही है कि काफ़ी देर से इनकी आपस में टेंशन चल रही है, और ख़ास तौर पे जब से ये ट्रंप का आखिरी साल शुरू हुआ था, चौथा साल शुरू हुआ था, तो उस वक्त से इन्होंने चूंकि प्लानिंग पहले से की भी थी। और आपको मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि ये इनकी प्लानिंग कोई 20 25 30 साल की एट अ टाइम ये खेल रहे होते हैं उसके गेम जो है। और उसमें इन्होंने 20 25 30 साल का जो एक पीरियड होता है, उसमें एक बोगी क्रिएट करना होता है, एक थ्रेट क्रिएट करना होता है। अभी आप देख लें, जब ये सदी शुरू हुई थी तो इस्लाम को थ्रेट बना के पेश किया गया, टेररिज्म की इस्तिलाहें जो हैं वो शुरू हो गई, और कि जनाब इस्लामिक टेररिज्म और ये और वो, और जनाब क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये सब कुछ हो गया। अब जो अगले 20 25 साल जो होंगे वो चाइना पे लगेंगे। और चाइना की जब बात आती है तो जाहिर है, तो उसमें फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के साथ साथ इसमें क्लैश ऑफ मिलिट्रीज का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये एक और सुपर पावर आ रही है, और ये बड़ी खतरनाक सुपर पावर है, और ये बनने की कोशिश कर रही है सुपर पावर, इसको हमने बनने नहीं देना। तो इस तरह की चीजें जो है वो ये अब करेंगे। अब आप देखिएगा ये इस तरह के मामला शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये बिल्डअप था साउथ चाइना सी में खास तौर पे, और बाकी जगहों पे जहां जहां पे भी अमेरिका कोशिश कर सकता है, वहां पे चाइना को कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है। और ये उनका बेसिक नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त बन चुका हुआ है कि किस तरीके से चाइना को रोका जाए, और किस तरीके से चाइना के साथ मामलात को इस हद तक ले जाया जाए ताकि पूरी दुनिया में एक एक टेंशन, जैसे वो कोल्ड वॉर होती थी पहले, उसी तरह की एक कोल्ड वॉर नई जो है उसको शुरू किया जाए। अब हुआ ये है कि चाइना ने अमेरिका से कहा है जी कि इधर आप ये जो इतनी आप टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, वो जरा पंजाबी में हम नहीं कहते, आओ ना जरा दसो सानू तुसी चाहते की हो। तो उन्होंने पूछा है भाई आप क्या चाहते हैं, आप लड़ाई करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, हमें जरा बताएं आप। तो दोनों जो अफवाज हैं, दोनों मिलिट्रीज का आपस में राब्ता हुआ है, दोनों ने आपस में मुलाकात की है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें वजीर दिफा जो अमरीकी हैं वो भी शामिल थे, और उनको अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर बताया जी कि हम कोई प्लान नहीं कर रहे आपके ऊपर अटैक करने के हवाले से, ना ही आप इस तरह की कोई चीज़ समझें, क्योंकि थोड़ी सी भी जो मिस प्लानिंग है वो बहुत बड़े किसी भी हादसे का पेश खैमा हो सकती है। अब सूरत हाल ये है कि अभी टेंशन आपको पता ही है कि कितनी हाइटेंड टेंशन हैं। दोनों जो मिलिट्री चीफ्स हैं उनकी जो मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि क्राइसिस कम्युनिकेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे से रब्ता किया, और उन्होंने कहा जी कि ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, और हम कोई इस तरह का काम नहीं करने जा रहे हैं। ये चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि यूएस ने हमें बता दिया है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो हमारी मुलाकात हुई है, और ये कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये 28 और 29 की रात को हुई है, इसलिए ये कोई पुरानी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ये 28 और 29 अक्टूबर की रात को हुई है, और इसमें दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो मामला थे उनको तय किया गया है। एक इशू जो उन्होंने चाइना ने रेज किया है इस मुलाकात के दौरान, उसमें उन्होंने कहा जी कि आप हमें ये बताएं कि जो आप ड्रोन अटैक्स की सिमुलेट करके उनकी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, खास तौर पे वो जो साउथ चाइना सी के हवाले से, और उसमें उन्होंने उनका रेफरेंस दिया, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस ज़ाहिर है होती है एक दूसरे की। तो उन्होंने उनको रेफरेंस दिया है कि जो कैलिफोर्निया में आपकी एक्सरसाइज हुई हैं, उनमें आपने जो सिमुलेटेड अटैक किए हैं, आइलैंड अटैक, जिसमें आपने आपके जो एयरमैन हैं उन्होंने MQ-9 रीपर ड्रोन्स को इस्तेमाल किया है। तो क्या आप ये हमें ये बता रहे हैं कि आप साउथ चाइना सी में इस तरह का कोई अटैक करने जा रहे हैं? तो अगर आप इस तरह का करना चाह रहे हैं तो फिर हमें पहले बता दें, ये ना हो कि फिर हम कोई ना कोई इस तरह का कर दें और फिर आपको उसके ऊपर सरप्राइज हो। तो चाइना के मुताबिक, चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कहते हैं कि जो अमरीकी वजीर दिफा है मार्क एस्पर, उन्होंने इसको डिस्पेल किया है, डिसमिस किया है कि कोई भी इस तरह की प्लानिंग हम नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल इस मामले में तसल्ली रखें,
اور ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ جو مارک ایسپر صاحب ہیں، ان کا یہ کلیریفائی کرنا اور یہ ملٹری ڈپلومیسی کے چینلز کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کہنا، اب یہ امریکنز کی طرف سے ابھی تک اس کو نہیں کہا گیا، لیکن انہوں نے چائنا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور چائنیز جو اسپوکس مین ہے ڈیفنس منسٹری کے، وو کیان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں امریکہ نے بتا دیا ہے کہ جناب ایسا کوئی ارادہ ہمارا نہیں ہے۔ اب ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو ساؤتھ چائنا سی کے معاملات ہیں، وہاں پہ ایک سگنیفیکنٹلی انکریزڈ ایکٹیویٹی اور ملٹری ایکٹیویٹی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک سال ہو گیا ہوا ہے، یہ معاملات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک ملٹری فٹ پرنٹ وہاں پہ انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایک ٹینشن تو موجود ہے۔ چائنا ظاہر ہے کہ وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو معاملات جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب امریکی افواج کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم چائنا کو وہاں پہ اس طرح کا کوئی اٹیک کریں یا اس طرح کی کوئی معاملات میں کوئی ابتری آئے یا خرابی آئے، تو چائنا نے یہ ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں کسی بھی صورت میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سرپرائز نہ دیں، تو پھر آپ کو ہمیں یہ جو پروووکیشنز آپ کر رہے ہیں، ملٹری پروووکیشنز، ان سے آپ کو اجتناب کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ جو کانفلکٹ ہے سمندر کے اندر، یہ بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک چیز تو یہ ہے کہ امریکہ نے صاف ان کو کہہ دیا، اور یہ کہا کہ وہ نیوے نیوے ہو کے نکل گئے وہاں سے کہ اب ہم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن دیکھیں، یہ ان کے اوپر، ان کا فیس ویلیو پہ ان کی کچھ اور بات ہوتی ہے، بیہائنڈ دا سین کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ مائک پومپیو اور مارک ایسپر جو ہیں، وہ وہاں پہ 5 دن کا دورہ کر کے ایشیا کا، انڈیا جس میں شامل تھا، سری لنکا تھا، میلدیوز تھا، پھر انڈونیزیا کا، تو یہ وہاں سے واپس وہاں سے نکلے۔ اب جو مائک پومپیو صاحب ہیں، انہوں نے انڈونیشیا میں جا کے وہی باتیں کی ہیں۔ بیسیکلی یہ جو ان کا دورہ تھا، یہ بیسیکلی اینٹی چائنا میسج لے کے یہ نکلے ہوئے تھے۔ انڈیا سے شروع ہوئے، انڈیا ظاہر ہے کہ وہاں سے ویسے بھی ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے، جس ملک کی 38,000 اسکوائر کلومیٹر زمین جو ہے، ان کے وزیر دفاع کے اپنے سٹیٹمنٹ کے مطابق قبضہ ہو جائے تو ان کے لیے تو ظاہر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری دفعہ جب کوئی بات آتی ہے تو ان کو بڑی چھلانگیں لگانی پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ پومپیو نے وہاں پہ انڈونیشیا میں بھی جا کے یہی بتایا ہے کہ چائنا جو ہے یہ گریو، بلکہ گریویسٹ تھریٹ ہے ٹو ریلیجس فریڈم۔ اور ریلیجس فریڈم کی جب بات کی ہے انہوں نے، تو اس میں ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ ان کا اشارہ تھا ویگر مسلمز کی طرف، جو کہ سنکیانگ کے جو مسلمان ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چائنا ان کے اوپر بڑی سختی کرتا ہے، اور ان کے اوپر بہت ہی نامساعد حالات ان کے بن چکے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پومپیو صاحب نے یہ بات کی، اور انڈونیشیا سے یہ کہا کہ ہم آپ کو مزید سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو مزید ہیلپ دیں گے کہ اگر آپ چائنا کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو یہ جو اینٹی چائنا میسج تھا، اس کو کس طرح لیا گیا ہے انڈونیشیا کی طرف سے، یہ تو ابھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں انڈونیشیا کو بھی چائنا سے پرابلمز آتے رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہاں پہ کوئی ایسا جزیرہ تو نہیں ہے جو کہ انڈونیشینز جو ہیں وہ اس کو کلیم کرتے ہوں، لیکن جکارتا یعنی انڈونیشیا کا جو کیپٹل ہے، ان کا اپنے وہاں پہ جزائر ہیں، نیتونا آئیلینڈ جن کو کہتے ہیں۔ وہ جو جزائر ہیں نیتونا آئیلینڈز والے، وہاں پہ ان کا ایک اپنا اکنامک زون ہے، ایکسکلوسیو اکنامک زون جس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ان کے شپس گزرتے ہیں، وہ جو شپس ہیں ان کو پرابلمز کئی دفعہ آ چکی ہے چائنیز شپس کے مقابلے میں، تو ان کو ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے وہاں پہ انڈونیشیا کے لیے بھی۔ تو جکارتا کی جو پالیسی ہے وہ ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک قسم کا نان الائنڈ رہنا ہے، ہم نے کسی کی طرف نہیں جھکنا، ہم نے کسی کی طرف اگر جھکے تو مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو 200 نوٹیکل مائلز کا جو ایکسکلوسیو ان کا اکنامک زون ہے، وہ چاہتے ضرور ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو سیکیور کر لیں، کیونکہ یہ جو کوسٹ ہے، یہ جو ان کا جکارتا کا انڈونیشیا کا جو کوسٹ ہے، یہ 1982
1982 का जो यूनाइटेड नेशंस, इसको कहते हैं अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, अनक्लॉज, इसके मुताबिक इनको ये वहां पे इजाजत है कि वो अपने जोन्स बना सकें। अब देखें इनकी बदमाशी, देखें बदमाशी ये है कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये अनक्लॉज जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, अनक्लॉज के जो ट्रीटी है, अमेरिका ने इसको साइन नहीं किया हुआ, साइन भी नहीं किया हुआ, और उसका पार्टी भी नहीं है, लेकिन साथ ही कहते हैं जी कि हम इस ट्रीटी को रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और खास तौर पे जो चाइना के क्लेम्स हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं और उनको हम कहते हैं कि ये अनलॉफुल है। और साथ ही ये कहते हैं कि जो इंडोनेशिया के जो क्लेम्स हैं वो ठीक हैं, और कहते हैं जी कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, आप हमें बताएं हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है ये बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका हुआ है, खासतौर पर रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। और उनको बेसिकली ये कह रहे थे कि चूंकि वो मुसलमान मुल्क है, तो इसलिए जो वीगर्स हैं वो भी मुस्लिम्स हैं, तो इसलिए उनकी वो जो एक मुसलमानों की एक जज्बाती वाबस्तगी है उसको हिट करने की कोशिश कर रहे थे। और ख़ास तौर पे कि रिलीजन वर्सेस एथीइज्म, चूंकि चाइनीज़ को वो कहते हैं कि इनका दीन ही कोई नहीं है, मज़हब ही कोई नहीं है, तो इसलिए इनको किसी मज़हब से दिलचस्पी नहीं है। अब जो इनकी इंडोनेशियन पॉलिसी है, वो ये कहते हैं जी कि हमें इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अभी रिसेंटली, आपको पता होगा कि एक अमेरिकी रिक्वेस्ट गई थी उनको कि उनका जो स्पाई प्लेन है वहां से वो गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इसको रीफ्यूल करने के लिए आप उसको फैसिलिटी मुहैया करें। तो उन्होंने कहा था जी कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम पॉलिटिकल कोई भी एफिलिएशन जो है वो शो नहीं करना चाहते। तो दैट वाज बेसिकली अ पॉलिटिकल मिसफायर बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर यूएस मिलिट्री फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देयर इज एन अपटिक ऑफ यूएस मिलिट्री फ्लाइट्स, बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, वहां पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। ये जो गए हैं वहां पे, मालदीव में भी गए हैं, श्रीलंका में भी गए हैं, और वहां पे भी उन्होंने जाके सपोर्ट करने, अपना उनकी सपोर्ट लेने की कोशिश की है अगेंस्ट चाइना। अब वहां पे देखें कि मार्क एस्पर जो है, उन्होंने वो बैका साइन किया, जिसके मुताबिक ये है कि तमाम के तमाम जो डेटा एक्सचेंज होगा दोनों ममालिक के दरमियान। अब उसकी इनको ये पता नहीं है कि इनका डेटा जो है वो कितना चोरी होगा और कितना उनके पास चला जाएगा और कितना कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पोम्पियो ने यहाँ तक वहां पे भी कहा, और फिर जब मालदीव में गए हैं तो मालदीव में भी जाके उन्होंने जो किया, और आपको पता है मालदीव मुख्तलिफ जजायर का एक आर्किपेलागो टाइप एक वो बना हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ जजायर हैं। तो उसको उन्होंने कहा जी कि हम अब ये करेंगे कि आप चाइना की तरफ ना जाएं, हम यहाँ पे अपनी एक एम्बेसी भी बना देते हैं। तो वो जो एम्बेसी होगी वो आपके तमाम मसाइल को हल किया करेगी, और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और हम बड़े आराम से आपके तमाम मसाइल को हल कर देंगे। आप सिर्फ ये है कि चाइना की तरफ मत जाएं, चाइना से आप पीछे हट जाएं, और हम आपके तमाम मसाइल को हल करेंगे। अब ये देखिए कि ये उनको एंटाइस करने की कोशिश करें, लेवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको भी पता है, इन ममालिक को पता है कि अमेरिका जो है कभी भी रिलायबल नहीं होता, कभी ये रिलायबल पार्टनर नहीं होता। वो हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं, जैसे आप उनका इंटरेस्ट सर्व हो जाता है, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, इवन पाकिस्तान हो। पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कई दफा ऐसे कर लिया। पाकिस्तान की तो खैर इट्स रिप्लीटेड बिट्रियल स्टोरी है, कि इतनी बिट्रियल्स हमने देखी हैं, किसी ने भी नहीं देखी होंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दीज कंट्रीज शुड वॉच आउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अपना अपने इंटरेस्ट को सामने रखें, और इनकी जो लेवर है करने की पॉलिसी है उससे बचने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।